सिया राम मैं सब जग जानी, करों प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे जगत को सीता और राममय मानते हुए मैं जुगल कर से इन दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं कोई राम कथा विशारद नहीं, न राम कथा प्रवचन करता हूँ और न राम के ऊपर मेरी कोई विशेषज्ञता है, लेकिन खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद के साथ साथ मेरी भी प्रभुपद में प्रीति हो, इसलिए यह विचार कर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो एक व्याध थे और दस्यु थे, उन्होंने भगवान श्री राम का नाम उल्टा जपा था, क्योंकि उनमें इतना भी पुण्य नहीं था कि वे राम का नाम सीधे सीधे ले सकें, लेकिन उल्टा नाम जप कर ही उन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था, ब्रह्मर्षि कहलाए थे। कहा भी गया है कि वाल्मीकि इसलिए राम राम नहीं बोल पाए क्योंकि व्याध होने के कारण अक्सर उन्हें मारो मारो, मारा मारा, ये सब शब्द उनके मुख से निकलते थे और इसी मुख से निकले वाक्य को उन्होंने राममय मानते हुए राम का नाम लिया था और उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई थी। कहा भी गया है कि राम नाम टेढ़ो भलो, और इन्हीं पंक्तियों ने मुझे वह साहस प्रदान किया है कि मैं आपके समक्ष राम कथा को लेकर खबर तक पर आ रहा हूं। राम कथा हकीकत में क्या है, या जितना ज़्यादा नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इसे लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोगों का एक वर्ग तो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। उनका कहना है कि राम और सीता या राम से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं वे कपोल कल्पित पात्र हैं। वहीं लोगों का एक वर्ग जो कदाचित राम के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, लेकिन राम के ब्रह्म होने को लेकर उन्हें शंका है। शंका ही नहीं, वे इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। मनुष्य के रूप में वे उन्हें मानते हैं कि वे दशरथ नंदन अयोध्या के राजकुमार थे, जिन्हें राजपद मिलने से पूर्व ही वनवास मिल गया और वनवास में उनकी पत्नी सीता को रावण बलात् अपहरण कर लंका ले गया था और बाद में श्री राम ने ऋक्ष और वानरों की सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर कुल समेत रावण का नाश कर अपहृता सीता को वापस अयोध्या लाया और फिर अयोध्या में कई वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी थी, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कदाचित राम हैं, कदाचित वे ब्रह्म हैं, तथापि उनका दर्शन क्यों नहीं होता, उनसे कभी साक्षात्कार क्यों नहीं होता। ये तमाम तरह की भ्रांतियां ही हकीकत है या हकीकत इससे कुछ और है। आइए जानते हैं इन्हीं तीन बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए। राम और राम से जुड़े विभिन्न प्रमाणों को कपोल कल्पित मानते हुए केंद्र की यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तब एक हलफनामा दायर किया था जब अयोध्या में रामलला विराजमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में विभिन्न प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर इस मामले में फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में दिया। इस बीच लोगों ने यानी मतदाताओं ने भगवान राम और उनसे जुड़ी सामग्रियों और प्रमाण को कपोल कल्पित बताने वाली यूपीए की सरकार को सत्ता से भी बाहर कर दिया और वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बिठाया।
जो यह मानती है कि भगवान राम हैं और अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ है। श्री राम को कदाचित दशरथ नंदन के रूप में एक व्यक्ति मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें ब्रह्म भगवान मानते वक्त लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं और वे दुविधा में फंस जाते हैं। आम आदमी की तो खैर बिसात ही क्या, दिन रात भगवान राम का नाम जपने वाले भगवान शिव शंकर की पत्नी सती और पार्वती दोनों ही प्रभु श्री राम के ब्रह्म होने को लेकर भ्रमित हो गई थी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें राम को लेकर हुआ था भ्रम और क्या हुई उसकी परिणति। एक बार पार्वती संग वन में भ्रमण करने के दौरान शिवजी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और श्री राम का नाम आदर सहित जपने लगे। तब पार्वती भी उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शिव शंकर को ऐसा करते हुए देखा तो उनकी बुद्धि भरमा गई और तब उन्होंने भगवान शिव शंकर से इस भ्रम को दूर करने के लिए कहा। रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर ढंग से इस प्रसंग का विवरण है। माता पार्वती भगवान शिव शंकर से कहती हैं, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मूर। अर्थात यदि राम राजा के लड़के हैं तो फिर वे ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। स्त्री वियोग में तो उनकी बुद्धि ही बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर तो मेरी बुद्धि भी अत्यंत भ्रमित हो रही है। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहो बुझाई नाथ मोई सोई, आज्ञा जान ऋष उर जनि धरहु, जाहि विधि मोह मिटे सोई करहु। अर्थात यदि वे कोई अन्य सर्वव्यापक सर्वसामर्थ दूसरे विष्णु हैं तो नाथ समझकर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध नहीं कीजिए। ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरा मोह मिट जाए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई, तदपि मन न मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अर्थात मैं वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता अच्छी तरह से जानती हूँ, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर मैंने आपको वह बात नहीं सुनाई। तब मेरा मन मलिन था, जिस कारण मुझे ज्ञान नहीं हुआ और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अर्थात मैं वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता अच्छी तरह से देख चुकी हूँ, किंतु अत्यंत भय से व्याकुल होकर मैंने आपको वह बात नहीं सुनाई। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवों कर जोरे, प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अर्थात आज भी मेरे मन में कुछ संशय है, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु मुझे ज्ञान नहीं हुआ। यह समझकर हे नाथ अब क्रोध नहीं कीजिएगा। बंदों पद धरि धरन सिरा, विनय करऊं कर जोर, बरनऊं रघुवर विशद यसा, श्रुति सिद्धांत निचोर। अर्थात मैं पृथ्वी पर सर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी का पवित्र यश जो वेदों का सिद्धांत निचोड़ है उसका वर्णन कीजिए। अब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को किस प्रकार से रघुनाथ गाथा सुनाया कि उनका सारा मोह समाप्त हो गया, इसका विशद वर्णन आद्योपांत रामचरितमानस कथा प्रवचन और श्रवण के समय करूँगा। फिलहाल वापस चलें पूर्व काल में और जाने राम कथा के उस प्रसंग को जिसके बारे में माता पार्वती ने भगवान शंकर से वर्णन करते हुए कहा कि आपके समझाने के बावजूद मैं समझ नहीं पाई थी। दक्षुता और शिव पत्नी सती के राम के ब्रह्म होने के प्रति भ्रमित होने को लेकर कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव शंकर के मन में यह विचार आया कि रावण ने भगवान ब्रह्मदेव से किसी मनुष्य के हाथों मरने का वचन मांगा है और इस समय भगवान श्री राम धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। ऐसे में इस समय अगर उनसे नहीं मिला जाता है तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन फिर मन में वे तरह तरह की विचार करते हैं कि प्रभु श्री राम
गुप्त रूप से धराधाम पर अवतरित हुए हैं और ऐसे में उनके मिलन से उनके भेद खुलने का भय है और इसलिए वे इस समय किस समय उनसे मिला जाए, इस बात को लेकर चिंतन और मनन करते हैं। आइए जानते हैं आगे की कहानी। भगवान शिव शंकर अभी इस तरह से विचार ही कर रहे थे कि इस समय रावण ने मारीच को अपने संग कर लिया और उसे अपने योग विद्या से माया मृग बना दिया। तब उस मूढ़ ने छलपूर्वक श्री जानकी जी का हरण कर लिया, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। इधर श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी ही देर में उसे मारकर भाई लक्ष्मण सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। तब बिरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने निकल पड़े। जिससे मिलते और बिछोह का कभी दुख नहीं हो सकता, वह भी प्रकट रूप में बिरही दिखाई दिए। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एकटक वे उनके सौंदर्य समुद्र को देखने लगे। लेकिन असमय जानकर उन्होंने जान पहचान उनसे नहीं किया। फिर जय सच्चिदानंद और जगत को पवित्र करने वाले आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी ने अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए उनकी इस दशा को देख सती जी के मन में विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह कि जिस शंकर जी को पूरा जगत ईश्वर के समान देखता है, वे एक साधारण मनुष्य और मुनि लोग को के आगे क्यों झुके। फिर वही शंकर जी एक राजा के लड़के सच्चिदानंद और परम धाम का कर प्रणाम करते हैं। शिव जी उसकी शोभा को देखकर ऐसे मग्न हैं कि अब तक वह उनके प्रति उनके हृदय में अचल रूप से जो मूर्ति रही है वह उसके रोके भी नहीं रुक रही है। इस प्रकार सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक है, अजन्मा है, माया रहित है, कला रहित है, भेद रहित है, साक्षात ईश्वर हैं, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या यह मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? यदि ऐसा है तो भी वे भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है, जो शंकर जी के ही समान सर्वज्ञता पद लिए आए हैं, क्या एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। फिर वे सोचती हैं कि शंकर जी की ऊपर कही जय सच्चिदानंद जगपावन की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वह सब कुछ जानते हैं। और इस प्रकार वे सती जी के मन में ऐसा संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की सुंदर बुद्धि का प्रसार ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि सती प्रकट रूप से कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। और तब वे सती से कहते हैं, सुनऊ सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरयउर काहू, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अर्थात हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी नहीं लाओ, क्योंकि किसी कथा अगला अगस्त जी को मैंने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने मुनि अगस्त जी को सुनाया है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता है, जिनको मुनिजन सर्वदा ही धैर्यपूर्वक सेवा करते हैं। लागन उर उपदेश यद्यपि कहु शिव बार बहु, बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जानी जिया, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू, तब लगी बैठी रहूं बट छाही, जब लगी तुम आयहु यह पाही। भगवान शिव शंकर के बार बार उपदेश देने के बावजूद जब सती के मन में आया संदेह नहीं मिटता है, तब आखिर भगवान शिव शंकर ने कह दिया कि अगर तुम्हारे मन में इतना अधिक संदेह है राम के प्रति, तो फिर जाकर परीक्षा ही ले लो, और जब तक तुम वहाँ से लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं यहीं बट वृक्ष की छाया में बैठा रहूँगा।
शिव जी द्वारा इस प्रकार परीक्षा लेने की बात कहने पर सती जी वहाँ से चल पड़ी। इधर भगवान शिव शंकर ने मन में यह अनुमान लगा लिया कि अब विधि ही विपरीत हो गई है, ऐसे में सती का कल्याण नहीं है, और फिर यह सोचकर कि होगा वही जो श्री राम ने रच रखा है, प्रभु नाम जपने लगे। उधर पार्वती यह सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि राम जी की परीक्षा कैसे ली जाए, और तब उनके मन में सीता बनकर परीक्षा लेने का विचार आया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि अथत सुरभूप। बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर लिया, और उस मार्ग में ही सती जी चल पड़ी जिस मार्ग से देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी सीता को ढूंढते हुए चले आ रहे थे। सती ने वहाँ नारी स्वभाव के अनुसार प्रभु श्री राम को छलना चाहा, लेकिन तब प्रभु श्री राम ने उन्हें पहचानते हुए मीठी वाणी में कहा, जोरि पानी प्रभु किन्न प्रणामा, पिता समेत लिन्न निज नामा, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊँ कही हेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर पूछा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं और आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। अब सती जी को श्री रामचंद्र जी के बारे में सब पता चल गया। वह वापस शिव जी के पास पहुंची। वहाँ शिव जी ने उनके परीक्षा लेने के बारे में बताने के लिए कहा कि उन्होंने किस प्रकार से श्री राम जी की परीक्षा ली। तो सती जी ने भगवान शिव शंकर से सारी बातें छिपा ली और कहा, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति यस होई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। आपकी बोली गलत नहीं हो सकती, इसलिए मैंने मन में विचार किया और कोई परीक्षा नहीं ली और उन्हें आपके ही समान प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर सती के सारे चरित्र की जानकारी ले ली और उन्होंने सोचा कि जब सती ने सीता का वेश धारण कर लिया तब उनके साथ प्रीति करने से भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और यह अमान्य होगा। इसके बाद जब शिव सती संग वापस लौट रहे थे तब मार्ग में एक आकाशवाणी हुई, आपकी जय हो, आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ कर दिया है और ऐसा आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही भगवान के बड़े भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता हुई और बारंबार वह भगवान शिव शंकर से मन में लिए प्रण के बारे में पूछने लगी, लेकिन शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। और कालांतर में जब सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, सती उसमें गई और वहीं उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने शिव जी का अपमान होते हुए देखा था। रही बात खटखट में वास करने के बावजूद दिखाई नहीं पड़ने वाले, भेंट नहीं होने वाले राम की, तो उसे लेकर महात्मा कबीर ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात मनुष्य अपने आराध्य देव राम को पूरी दुनिया में खोजता है और लेकिन वह दैवी शक्ति उसके अंदर ही मौजूद रहता है, वह उसे देखने का सही ढंग से प्रयास नहीं करता। यही कारण है कि प्रभु श्री राम दिखते नहीं।